मूवी रिकैप एवरीडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में बताएंगे। ये फिल्म एक लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे तहखाने में बंद कर दिया जाता है और उसके अपमानजनक पिता द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। क्या लड़की अपनी जेल से बच पाएगी या वह अपना पूरा जीवन बिताएगी और अंततः तहखाने में मर जाएगी। फिल्म एक कार में शुरू होती है जहां एक गंभीर रूप से बीमार लड़की को अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिर अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। हमें 20 साल पीछे ले जाया जाता है जहां हम एक परिवार को रात का खाना खाते हुए देखते हैं। परिवार में डॉन, उसकी पत्नी इरीन और उनकी दो बेटियां एमी और सारा शामिल हैं। डॉन एक अपमानजनक और आक्रामक व्यक्ति है, जैसा कि पहली बातचीत से ही स्पष्ट हो जाता है जब सारा एक पार्टी में जाने के लिए कहती है। वह उसे जाने से मना करती है और उसे उसके कमरे में भेज देती है। फिर भी सारा अपनी खिड़की से बाहर चली जाती है और अपने प्रेमी क्रिस के साथ निकल जाती है। जबकि सारा पार्टी में अच्छा समय बिताती है, घर पर डॉन को पता चलता है कि सारा उसके मना करने के बाद भी पार्टी में गई थी। अगली सुबह क्रिस उसे घर छोड़ देता है और वह खिड़की से घर के अंदर वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता के चिल्लाने से वह बाधित हो जाती है। सारा अपनी मां इरीन के आने से बच जाती है। बाद में, जैसा कि सारा, एमी और इरीन बातचीत कर रहे हैं, सारा ने खुलासा किया कि वह 18 साल की होते ही इस घर को छोड़ देगी और अपने अपमानजनक पिता से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन डॉन ये सब सुनता है क्योंकि वह कमरे के बाहर है। इसके बाद सारा जल्द ही ग्रेजुएट हो जाती हैं, वहीं उनका 18वां जन्मदिन भी करीब आ रहा है। एक दिन जब सारा और डॉन घर में अकेले होते हैं तो वह उसे बेसमेंट में कुछ सामान ले जाने में मदद करने के लिए कहता है। अब जैसा कि उसे बताया गया है, वह बॉक्स को तहखाने में बने गुप्त कमरे में ले आती है। डॉन उसे बताता है कि यह कमरा युद्ध के समय बनाया गया था जब लोग बमबारी से सुरक्षित रहने के लिए यहाँ शरण लेते थे। फिर डॉन सारा को कमरे में बंद कर देता है और निकल जाता है। सारा मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कमरा साउंडप्रूफ है। अब वह उस बॉक्स को चेक करती है जिससे उसने कमरे में जाने में मदद की थी और बॉक्स में कुछ आवश्यक आपूर्ति पाई। वह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वह सुरक्षा कोड डालकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन 3 असफल प्रयासों के बाद रोशनी चली जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। दूसरी ओर एमी और इरीन सारा के बारे में बहुत चिंतित हैं क्योंकि वे उसके सभी दोस्तों को बुलाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। 4 दिन बीत गए और डॉन बेसमेंट में आ गया। सारा उसे धक्का देती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक और बंद दरवाज़ा पाता है। इसके बाद डॉन आक्रामक रूप से सारा को वापस गुप्त कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि यह सब उसके प्रति उसके अनादर की सजा है और अब वह यहाँ तब तक बंद रहेगी जब तक वह उसका सम्मान करना नहीं सीख लेती। अब डॉन न सिर्फ सारा को बेरहमी से पीटता है बल्कि उसका रेप भी करता है। उसी समय एमी और इरीन ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सारा के लापता होने के बारे में बताया। डॉन ये दर्शाने की कोशिश करता है कि सारा ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, लेकिन पुलिस ने इसकी परवाह किए बिना रिपोर्ट दर्ज की। ये सारा के बारे में भी चिंतित है क्योंकि वह अपने घर का दौरा करती है जहां उसे डॉन मिलता है, जो उसे बताता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ घर से भाग गई है और फ्लोरिडा में एक सुखी जीवन जी रही है। सारा को अब 21 दिनों के लिए तहखाने में बंद कर दिया गया है और यह उसका 18वां जन्मदिन है क्योंकि डॉन उसके लिए केक और उपहार लाता है। वह उसे एक लाल रंग की पोशाक उपहार में देता है और उसे पहनने के लिए मजबूर करता है। सारा उसके आदेशों का पालन करती है और वह फिर से उसके साथ मारपीट करता है। अब सारा की आज्ञाकारिता से संतुष्ट होकर वह सारा की कमरे में एक घड़ी की इच्छा पूरी करता है। 38वें दिन सारा कैन से हथियार बनाने की कोशिश करती है और डॉन के आने पर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से विफल हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप डॉन उसे फिर से बेरहमी से पीटता है। समय बीतने के साथ ही सारा 348 दिनों से कमरे में बंद है और गर्भवती है। उसे प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगता है और एक किताब की मदद से वह अपने आप ही एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वह मैरी रखती है। 4 साल बीत चुके हैं और इरीन अभी भी अपनी बेटी के बिना किसी संकेत के गायब होने का शोक मना रही है। मैरी थोड़ी बड़ी हो गई है और सारा दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। सारा डॉन को मनाने की कोशिश करती है कि वह उसे और उसके बच्चे को तहखाने से बाहर जाने दे क्योंकि वह हाल ही में पदोन्नत हुआ था, लेकिन डॉन उस पर गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। अब ऊपर वह एमी और इरिन के साथ रात का खाना खाने जाता है जहां इरिन ने उसे सारा को खोजने के लिए एक निजी अन्वेषक को किराए पर लेने का अनुरोध करता है। वह उस पर गुस्सा हो जाता है और खाने की मेज छोड़ देता है। क्रिसमस पर डॉन सारा और मैरी को एक टेलीविज़न उपहार में देता है।
इससे सारा बहुत खुश हो जाती हैं और वह अपनी बेटी के साथ टेलीविज़न देखने का लुत्फ़ उठाती हैं। अब 7 साल बीत चुके हैं और इरीन अब भी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हैं। जबकि बेसमेंट में सारा का दूसरा बच्चा माइकल भी बड़ा हो गया है। सारा मैरी की काफ़ी देखभाल करती नज़र आ रही हैं क्योंकि वह काफ़ी बीमार हैं। डॉन उसके लिए दवाइयाँ लाता है और सारा उसे बताती है कि उन्हें एक डॉक्टर को देखने की ज़रूरत है, लेकिन डॉन ने कृपया उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैरी सारा से एक कहानी बताने के लिए कहती है तो सारा अपनी बेटी को अपनी कहानी सुनाती है क्योंकि वह एक राजकुमारी की कहानी बताती है जो एक राजकुमार के साथ भागना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसके पंख काट दिए और उसे एक गुफा में बंद कर दिया। जब मैरी राजकुमार के बारे में पूछती है तो सारा जवाब देती है कि राजकुमार अभी भी अपनी राजकुमारी की तलाश कर रहा होगा। और ये दृश्य सारा के घर के बाहर क्रिस में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वह एमी से मिलता है जो उसे स्पष्ट करता है कि सारा किसी स्टीव को नहीं जानती थी और यह भी कि सारा के लापता होने के लिए उसके पिता जिम्मेदार हो सकते हैं। घर में वापस एमी डॉन का सामना करती है, जिसके परिणामस्वरूप तीनों के बीच झगड़ा होता है। जैसा कि डॉन इरीन के पीछे भागता है, वह गलती से तहखाने की चाबियां वहीं छोड़ देता है। एमी उन्हें देखती है और कुछ खोजने के लिए तहखाने में जाती है, लेकिन तभी डॉन वहां पहुंच जाता है और वह एमी को बैरिकेड करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब जैसे जैसे माइकल और मैरी बड़े हो रहे हैं, वे सारा से फिर से गर्भवती होने पर सवाल करना शुरू करते हैं, लेकिन सारा उनका ध्यान भटकाती है और एक अच्छी मां बनने की कोशिश करती है। जल्द ही वह अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह थॉमस रखती है। जब डॉन उससे मिलने जाता है तो वह उससे कहती है कि वह दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और कमरा भी दूसरे बच्चे को नहीं रख सकता। डॉन आश्वस्त हो जाता है और वह थॉमस को एक पत्र के साथ घर के बाहर एक टोकरी में छोड़ देता है। इरीन दरवाजा खोलती है और पत्र पाती है, जिसमें कहा गया है कि यह सारा का बच्चा है और वह अपने वित्तीय संकट के कारण उसकी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। इसलिए वह अपनी दादी को तब तक की जिम्मेदारी सौंप रही है जब तक कि वह फिर से आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो जाती। इरीन ये जानकर बहुत खुश है कि उसकी बेटी जीवित है और खुशी से थॉमस को गोद लेती है। सारा ने टोकरी में इरीन के लिए एक और नोट छोड़ा था, लेकिन इरीन ने इसे नोटिस नहीं किया और यह डॉन के हाथों में गिर गया। इसके परिणामस्वरूप डॉन एक बार फिर से सारा को परेशान कर रहा है। ऐसे ही 14 साल गुजर गए सारा के साथ अभी भी बेसमेंट में, जहां वह माइकल को बाल कटवा रही है और मैरी मेकअप के साथ बाहर आती है। डॉन ने मैरी की तारीफ की, लेकिन सारा को यह पसंद नहीं आया और उसने डॉन से कहा कि वह अपनी बेटी से हाथ न जोड़े। इसके बाद वह मेकअप वापस डॉन को सौंपती है और उसे जाने के लिए कहती है। सजा के तौर पर डॉन वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। मैरी कोने में परेशान बैठी है और सारा से कहती है कि वह कमरे से बाहर निकलना चाहती है। मैरी सारा से ये भी पूछती है कि वह डॉन से कैसे मिली और सारा जवाब देती है कि वह उसे बचपन से जानती है। मैरी उससे कहती है कि एक बार जब वे वहां से निकल जाएं, तो उसे डॉन को तलाक दे देना चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। अब 17 साल बीत चुके हैं और एक दिन तेज बारिश हो रही है और तहखाने की छत टपकने लगती है। हालांकि सारा गर्भवती है, वह अलमारी पर चढ़ जाती है और सीमेंट को तोड़ देती है, जिससे गार्ड में एक छेद खुल जाता है जिसके माध्यम से सारा एक मशाल के माध्यम से इस उम्मीद में मदद के लिए संकेत देती है कि कोई उसकी मदद कर सकता है। एक आदमी प्रकाश देखता है, लेकिन स्रोत की जांच करने के बजाय वह दरवाजे की घंटी बजाता है और इसके बारे में डॉन को सूचित करता है। इससे डॉन को गुस्सा आता है और वह सारा को गर्भवती होने के बावजूद बहुत बेरहमी से पीटता है। सारा को भयानक स्थिति में छोड़ दिया जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। अपनी मां की चीखों के बीच मैरी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। बाद में सारा का बच्चा मृत पैदा हुआ, जिसे डॉन ने दफना दिया। इस घटना से सारा को गहरा सदमा लगा है। जब डॉन उनसे मिलने जाता है तो वह सारा के व्यवहार से नाराज हो जाता है और जब माइकल और मैरी उससे पूछते हैं कि वे कब जा पाएंगे, डॉन जवाब देता है कि यह उनकी मां पर निर्भर करता है क्योंकि जब वह अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगी तो वे सभी मुक्त हो जाएंगे। डॉन के चले जाने के बाद मैरी और माइकल सारा के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करते हैं। सारा उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और इस तरह नाराज हो जाती है और चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद वह फर्श पर लेट जाती है और क्रिस के साथ अपनी यादें ताज़ा करती है और सो जाती है। जब वह सो रही होती है, मैरी और माइकल कमरे को साफ करते हैं और सब कुछ वापस रख देते हैं और जब वह उठती है तो वे उससे माफ़ी मांगते हैं। सारा उन्हें बताती है कि चूंकि वे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए वह उन्हें सच बता सकती है। और इसके बाद उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है और ये भी बताती है कि डॉन उसका पिता है। इससे बच्चों को बहुत धक्का लगता है और वे घबराने लगते हैं,
लेकिन सारा उन्हें दिलासा देती है और उन्हें बताती है कि किसी दिन वे इस जेल से बाहर होंगे। बाद में जब डॉन आता है तो वह सारा के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसके कारण माइकल उस पर हमला करता है, लेकिन सारा अपने बेटे और डॉन को रोक देती है। जल्द ही डॉन की नौकरी चली जाती है और घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। डॉन को इतने सारे लोगों का खर्चा उठाने में परेशानी होती है, इसलिए वह सारा और उसके बच्चों को वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए कार से प्रदूषित हवा डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है क्योंकि अचानक थॉमस वहां आ जाता है। अब 20 साल बीत चुके हैं और एक दिन मैरी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है और वह गंभीर स्थिति में है। जब डॉन आता है, सारा उससे विनती करती है कि वह मैरी को डॉक्टर के पास ले जाए, नहीं तो वह मर जाएगी। अंत में डॉन आश्वस्त हो जाता है और वह सारा और मैरी को बाहर जाने देता है, लेकिन माइकल को अंदर बंद कर देता है। अब फिल्म का शुरुआती दृश्य फिर से दिखाया गया है, जहां सारा एक गंभीर रूप से बीमार मैरी को कार में ले जा रही है जबकि डॉन गाड़ी चला रहा है। मैरी का इलाज हो जाता है और डॉक्टर कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए सारा और डॉन के पास आते हैं। डॉन सारा को डॉक्टर से बात नहीं करने देता, लेकिन उसे फॉर्म पर पानी डालने का मौका मिल जाता है। जब वह नया फॉर्म लेने जाता है तो सारा डॉक्टर से मदद मांगती है। सुरक्षा गार्ड डॉन को पकड़ लेता है और जैसे ही मैरी को होश आता है, सारा उससे बताती है कि अब वे आज़ाद हो जाएंगे। डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि वे माइकल को तहखाने से छुड़ाते हैं। और दृश्य मैरी, माइकल और थॉमस के खेल में बदल जाता है जबकि सारा एमी और एरिन के साथ बैठी होती है। तभी क्रिस आता है और कबूल करता है कि वह अभी भी सारा से प्यार करता है और फिल्म खुशी के साथ समाप्त होती है क्योंकि क्रिस और सारा एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। इसके अलावा कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।